आदेश आदेश अलख निरंजन मैं अष्टशा पवित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, यह कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा भैया, इसी पर पूरा विचार आज होगा। क्या उपाय करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण गोचर हो रहा है। 15 जून को शुक्र और बुध भी सूर्य देव के साथ ही रहने वाले हैं, इसलिए ये अपने आप में बहुत ही अविस्मरणीय रहेगा। देखिए, कुंभ राशि पर 7.5 चल रही है। अभी सेकंड दौर समाप्त होने में लगभग 1 साल का समय बाकी है। आगे फिर 2.5 साल की रहेगी, लगभग 3.5 साल की 7.5 रह रही है। इसी बीच सप्तमेश का गोचर पंचम भाव में हो रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। देखिए, सूर्य देव सप्तमेश यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं, आपके दैनिक आमदनी के स्वामी हैं, और इसी के साथ साथ आपके साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं तो उसके भी स्वामी सूर्य देव ही हैं। और ये जा रहे हैं भैया पंचम भाव में, अर्थात ज्ञान के भाव में, प्रेम के भाव में, शिक्षा के भाव में। तो सबसे पहले सूर्य देव यहाँ बैठ करके आपकी दैनिक आमदनी में इजाफा करेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय मेरी नजर में तो कम से कम भैया नहीं होनी चाहिए। सूर्य देव की कृपा से अपने ज्ञान के बल पर आप जहां नौकरी पाएंगे, वहीं व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। आपके इनकम के रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। और बाई चांस यदि रिसोर्सेज भी नहीं बढ़ते हैं तो कमाई आपकी अच्छी हो जाएगी, अर्थात सेल आपकी बढ़ जाएगी। यदि आप बिजनेसमैन है और नौकरी में है तो प्रमोशन होने का योग यहाँ पर आप लोगों के भैया बन रहा है। सूर्य देव की कृपा पूर्ण रूप से आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, क्योंकि ये आपके सप्तम पति हैं। अब यहाँ पर बैठ करके शिक्षा में भी भैया बहुत भाग्यशाली आपको बना रहे हैं। शिक्षा में मन लगेगा, एजुकेशन में झंडे आप गाड़ने वाले हैं। छात्रों के लिए यह गोचर विशेष फलदायी होने वाला है, क्योंकि आपकी आत्मा पढ़ाई की तरफ जागरूक होगी। और जब कोई आदमी अंदर से पढ़ता है, स्टडी करता है, तो उसको याद करने में, सफलता पाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। और चूंकि ये सप्तम पति भी हैं, इसलिए भैया आपको नौकरी भी दिला रहे हैं यदि आपके पास नौकरी नहीं थी, क्योंकि भैया 7.5 के कारण बहुत से लोगों की नौकरी छूट गई होगी। कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें पेट संबंधी या फिर दाम्पत्य में कुछ नोक झोंक, व्यापार बंद होना, इस तरह की दिक्कतें हुई होंगी। तो वहां भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर आपको ये कहीं ना कहीं प्रदान करने वाले हैं। यह गोचर आपके लिए बहुत मस्त रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, हमने लिखा है थंबनेल पर, अब आएगा मजा। इसका मतलब क्या है कि दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया हो जाएगा, वरन आप ईगो को त्याग दें। ईगो को त्यागना भैया बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेम संबंध भी आपके बचे रहेंगे, प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा आएगी, वरन आप अपनी ईगो का त्याग कर दें। क्योंकि जब भी सूर्य देव किसी स्थान में बैठते हैं तो उस स्थान से संबंधित अहंकार बढ़ा देते हैं। तो शिक्षा का ज्ञान, प्रेम का ज्ञान, या फिर किसी भी चीज का ज्ञान आपको है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका अहंकार मत रखिए कि सब कुछ मेरे पास है या सब कुछ मैं ही जानता हूं, क्योंकि भैया एक से ऊपर एक, न जाने अनेक हैं। दूसरी बात, यहीं पर शुक्र देव भी विराजमान रहेंगे। हालांकि अस्त होंगे, लेकिन विराजमान यहीं पर रहेंगे भैया। और शुक्र देव कुंभ राशि वालों की कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि आपके नवमेश भी होते हैं और आपके चतुर्थेश भी होते हैं। तो नवमेश और चतुर्थेश का पंचम स्थान में बैठना प्रेम संबंधों में जहां मजबूती ला रहा है, वही धर्म से आपको जोड़ रहा है। माता पिता का सम्मान आपको हर हालत में करना है, और उनके आशीर्वाद से आपको आगे बढ़ने से भैया कोई रोकने वाला नहीं। किसी भी तरह की कोई भी संकट वाली बात यहाँ पर नहीं दिखाई देती, बशर्ते कि आपके अंदर अहंकार ना रहे। अहंकार के बीज को आप न पनपने दें, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक गोचर हो रहा है। अब देखिए, बुधादित्य योग का निर्माण भी यहीं पर हो रहा है कि सूर्य और बुध दोनों एक साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं, है ना।
तो बुधदेव पंचम के स्वामी भी हैं और आपके अष्टम के स्वामी भी हैं। तो अष्टम के स्वामी होने के कारण जो विद्यार्थी रिसर्च फील्ड में जुड़े हुए हैं उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि जो उनके मुख से निकल जाएगा वो सच हो जाएगा। कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती मुख पर आती है। तो ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ कई बार होंगे कि जो मुख से निकला वो सच हो जाए। अब वो अच्छा हो या बुरा हो वो ईश्वर जाने, लेकिन इस तरह की बातें कुंभ राशि वालों के सामने आएंगी। हाँ, मेहनत पूरी कराएंगे, संघर्ष में कमी नहीं आने वाली, लेकिन अब भाग्य का साथ आपको मिलेगा। धार्मिक गतिविधियों में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। बुधदेव चूंकि पंचम के स्वामी है, इसलिए भैया कहीं ना कहीं प्यार में यदि कहीं धोखा खाए थे, प्यार आपसे रूठ गया था, प्यार की कोई दिक्कत आपके साथ चल रही थी, तो प्रेम संबंधों में न केवल निखार आएगा वरन प्रेम संबंध दाम्पत्य जीवन में भी परिवर्तित होने के योग हैं यदि आप लोगों के बीच में सच्चा प्यार है। अब यहाँ पर शुक्र देव चूंकि अस्त होंगे, इसलिए शुक्र देव को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए शुक्र का क्या उपाय करें? तो देखिए, आपके लिए शुक्र देव बहुत कारकत्व को है प्राप्त करते हैं और चतुर्थेश भी हैं। तो भूमि भवन वाहन का सुख अपने ज्ञान के बल पर आपको मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर शुक्र को मजबूत करना है। शुक्र को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही अच्छा गजब का उपाय बताते हैं। मखानों की खीर बनाइए। मखाना जो एक ड्राई फ्रूट्स होता है, मखानों की खीर बनाइए। अब चूंकि बुध भी यहाँ पर है और सूर्य देव भी यहाँ पर है, तो इसमें थोड़ी सी केसर डाल लीजिए, इसमें बृहस्पति का समावेश कर दीजिए और फिर हरी इलायची के बीज इस जो खीर बनाई है आपने मखानों की, इसमें डालिए। प्रत्येक शुक्रवार को करना है। रोज करें तो भैया बल्ले बल्ले, वरना शुक्रवार को तो कम से कम करना है। और इस खीर को माता रानी को मंदिर में भेंट करना है और प्रसाद स्वरूप फिर सभी घर के सदस्य को खाना है। इससे शुक्र बली होगा, भाग्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी, माँ का स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। पिता के आशीर्वाद, पिता के अनुभव से अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को काफी आगे तक आप ले जाएंगे। अब बात रही यहाँ पर सूर्य देव की। यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच के हैं, सूर्य का अच्छा प्रभाव आपको नहीं मिल पा रहा और सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, दशाएं आपकी अच्छी चल रही है, तो सूर्य को कैसे आप मजबूत करें? तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय, ज्यादा कुछ नहीं करना। कुल 5 माला गायत्री की रोजाना आपको जाप करनी है। 5 माला गायत्री की यदि आप जाप करते हैं, यानी कि 5 माला का मतलब हुआ 540 बार यदि आप गायत्री का जाप करते हैं, तो सूर्य नीच का होगा, तब भी आपकी कुंडली में सूर्य देव की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। पितरों की कृपा आप पर बरसेगी, हर तरह के संकट आपसे दूर होंगे। भैया यदि अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नंबर आ रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपकी कुंडली भी देखी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।